मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 9.7.2 दंड आलेख को खींचना, यह एक चैप्टर तो इन्होंने ज़रूर बढ़ा दिया, लेकिन काम वही है जो पिछले क्लास में हम लोग किए हैं, मतलब इससे पहले वाली क्लास में किए हैं। फिर भी जो कह रहे हैं उसको किया जाए। ये कह रहे हैं कि रोनाल्ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। केला, संतरा, सेब और अमरूद। वह पीछे एक बार रोनाल्ड का नाम आया था, जहाँ पर कि वह बिछा करके वह चौकोर बना करके कि जो जितना खाएगा, जो जिस चीज़ को खाएगा उसके लिए वो गिट्टी रख दे वगैरह। तो क्या है, केला है, सेब है, संतरा है और अमरूद है। यह अमरूद है। केला जो है, केला 8 और संतरा 3। केला ये विद्यार्थी हो जाएंगे, ये फल हो जाएगा। ये 8 संतरा 3 ये विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब रोनाल्ड के दोस्त जो हैं, चाहे मान लीजिए वह टीचर ही हैं, तो क्या है, केला खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, संतरा खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, और सेब 5 और अमरूद 4। सेब खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है और अमरूद खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दो रेखाओं को ऐसे खींच लेंगे। यह क्षैतिज कहा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। मतलब ये ऐसे करके और ये ऐसे करके। अब यह जो है, यहाँ पर ये फल लिख रहे हैं, 4 फलों का हम लोग नाम लिख लें। जैसे मान लीजिए यह केला हो गया, फिर यह सेब हो गया, यह संतरा हो गया और ये अमरूद हो गया। अमरूद हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इकाई खींच लें, यहाँ पर 1 कर दें। यह हम लोगों का 2 हो गया, ये हम लोगों का 3 हो गया, ये हम लोगों का 4 हो गया, ये 5 हो गया। आ जाइए और ऊपर आ जाइए। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। इसलिए चूँकि मैं दूसरा इकाई नहीं मान रहा हूँ, इसलिए कि छात्रों की संख्या सीमित है और एक पन्ने पर आसानी से हम लोग इसको चित्रित कर सकते हैं। आप यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान सकते हैं। तो यह 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ से दूरी इसकी नापी जाएगी। दूरी का मापन यह यहाँ से है। तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब केला खाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 8 हैं। मतलब यह है और यह मान लीजिए हम लोगों का केला है। तो केला पर ऐसे स्केल रख करके और 8 तक, जैसे जब हम लोग खींचेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ केला हो गया, केला पर स्केल रख करके और यहाँ तक 8 तक देखेंगे कहाँ जा रहा है। मान लीजिए यह आ गया हम लोगों का, तो यहाँ से सीधे इसको मिला देंगे और इसको डबल कर देंगे।
थोड़ा अच्छा लगने के लिए। यह दंड आलेख है। दंड का मतलब खड़ा दंड हो गया, चाहे इसको क्षैतिज रखिए चाहे ऊर्ध्वाधर रखिए, इसको डबल नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सुंदर लगने के लिए इसमें सुंदरता आ जाएगी यदि हम लोग इसको डबल करेंगे तो। फिर है सेब। सेब खाने वाले विद्यार्थियों, सेब पसंद जो है 5 विद्यार्थियों को है, तो यहाँ ये 5 हो गया। यहाँ से ये आ जाइए सेब, सेब ये है, तो यहाँ से सेब को ऐसे मिला लेंगे। मान लीजिए यह सेब का पॉइंट हो गया, इसको नीचे ला देंगे सेब तक और इसको डबल कर देंगे हम लोग। यह हो गया सेब। संतरा 3 विद्यार्थी खा रहे हैं, 3 विद्यार्थी। तब यहाँ से चलिए 1, 2 और 3, और इसको फिर यहाँ लेकर आइए संतरा के पास, संतरा के ऊपर लेकर के आइए और यहाँ से इसको नीचे कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए। यह हो गया संतरा। और अमरूद, अमरूद 4 विद्यार्थी खा रहे हैं, तो ये आपका 4 यह है, 1, 2, 3 और 4, यह 4 है। यहाँ से सीधे आइए, यहाँ ये 4 हो गया और अमरूद जहाँ है इसको मिला दीजिए, तो ये हम लोगों का अमरूद का ग्राफ हो गया। यही ग्राफ हम लोगों का खींचने पर आएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं क्या? यहाँ 1 इकाई बराबर इतना के हैं, कुछ नहीं इन्होंने कहा है, बस खींचने के लिए कहा है। हम लोगों ने इसको बार ग्राफ या बार डायग्राम या दंड आलेख इसको कहते हैं, हम लोगों ने खींच दिया। यह शब्दों में क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन चित्रों में तुरंत इसको हम लोग खींच सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो यह उदाहरण हम लोगों का ख़त्म हो गया। फिर अगला देखें उदाहरण क्या कह रहे हैं। अगला उदाहरण है, निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में होने वाली मासिक व्यय को निरूपित करती है। मकान किराया 3000 रुपया, भोजन 3400 रुपया। अब पहले मद वाइज हम लोग लिख लें। यह मद हो गया और यह रुपया हो गया, ठीक। मकान किराया कितना है? मकान किराया 3000 रुपया। भोजन पर 3400 रुपया, 3400। फिर भोजन हो गया। शिक्षा और बिजली, शिक्षा पर 800 रुपया, बिजली पर 400 रुपया। शिक्षा पर 800 रुपया, बिजली पर 400 रुपया, और परिवहन और विविध 600 और 1200। परिवहन मतलब पेट्रोल है, साइकिल खराब हो गई उसको बनवाने में, मोटरसाइकिल है उसमें तेल भरवाने में, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो परिवहन 600 रुपया, अथवा कहीं जा रहा है तो उसका किराया भी इसमें शामिल हो जाएगा। परिवहन 600 रुपया। और विविध मीन्स विभिन्न प्रकार का और खर्च हैं, जिसको कि यहाँ पर वह ये नहीं कर रहा है। यह 1200 रुपया। अब देखिए 3000, 3400, 800, 4000, 600 और 1200।
अब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 इकाई बराबर 1 रुपया यदि माना जाए तो यह 3000 है, हम लोगों के पन्ने पर नहीं आएगा। यह 3400 है, ये भी नहीं आएगा। 800 है, ये भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को एक छोटा सा पैमाना लेना पड़ेगा। हम लोग पैमाना क्या ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं कि 1 इकाई बराबर 200 रुपया, क्योंकि ये सारे जो है 200 से कट जाएंगे। आप 300 भी ले सकते हैं, लेकिन उसको खींचने में हम लोगों को दिक्कत होगी। 400 ले सकते हैं, उसको खींचने में दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इकाई बराबर 200 रुपया। यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 इकाई बराबर 200 रुपया। अब देखिए इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? जब हम लोग इकाई लेकर चलेंगे तो 200 रुपया बराबर 1 इकाई, तो 3000 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3000 में 200 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो इसको हम लोग 15 इकाई लिखेंगे। या 3400 है तो इसको 1700 कर देंगे। या 800 है तो इसको 4 कर देंगे। ये 4000 है तो इसको 20 कर देंगे। ये 600 है तो इसको 3 कर देंगे। और 1200 है तो इसको 6 कर देंगे। ये हो जाएगा 6 दूना के 1200, 2 तिहाई 600, 20 गुणते 200 बराबर 4000। अब हम लोग करें क्या? इसको ऐसे खींचे, यह हो गया। यह हम लोगों का, इसको मुख्य बिंदु कहते हैं। इसको मुख्य बिंदु कहते हैं, जीरो कहते हैं। अब आ जाइए, हम लोग ऐसे लेकर के चलें तो इसको यह जो है हम लोग इकाई मान करके चलें तो अब 200 बराबर 1 इकाई हम लोग माने हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये हम लोगों का हो गया 200, 1 इकाई। 1 इकाई बराबर 200। फिर यह 400, 200 पर आएगा। फिर 600, फिर 800, फिर यह रुपया है। यह हम लोगों का क्या है? यह रुपया है। यह 1000, यह 1200, यह 1400, यह 1600, ये 1800 और यह 2000। ठीक। अब हम लोग यह नहीं लिखेंगे बल्कि यह लिखेंगे। जब हम लोगों को मान लीजिए यह 3000 लेना है तो 3000 के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि 3000 हम लोगों का कहाँ आ रहा है। आ जाइए, और ये हो गया 2200, यह हो गया 2400, यह 2600, यह 2800 और यह मान लीजिए कि हम लोगों का 3000। ऐसे करके इसको कर लेंगे। अब देखा जाए क्या है, यह हम लोगों का मकान किराया हो गया। यह मान लीजिए मकान किराया हो गया। मैं म और क करके की करके लिख दे रहा हूँ, मकान किराया। फिर भोजन, यह मान लीजिए भोजन हो गया। फिर शिक्षा, यह मान लीजिए शिक्षा हो गया। शिक्षा के बाद यह बिजली,
मैं बी लिख करके शून्य कर दे रहा हूँ। बिजली। परिवहन के लिए मैं प लिख करके शून्य कर दे रहा हूँ, ये परिवहन हो गया। और विविध के लिए मैं बी लिख करके शून्य कर दे रहा हूँ, मतलब ये विविध हो गया। मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, इसको हमको पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसको बिजली कर दिया। परिवहन और ये विविध हो गया। चलिए, यह विविध हो गया, ठीक है। अब देखा जाए मकान किराया में कितना खर्च है, तो मकान किराया के लिए हम लोगों ने 3000 है और 3400 भी है ना, तो इसको थोड़ा और ऊपर हम लोग लेकर चलें। यह हम लोगों का 3200 हो गया, यह 3200 हो गया और ये 3400 हो गया, ठीक। ऐसे हम लोग एक एक इकाई पर 200 रुपया पर पैमाना ये कर लेंगे। अब मकान किराया पर कितना खर्च है? 3000। मकान किराए पर 3000 खर्च है, ये हो गया 3000। मकान किराया यहाँ है, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे एकदम सीधे। इसको थोड़ा सा डबल कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो और यह दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। जैसे मान लीजिए आप 5 मिलीमीटर पर खींच रहे हैं, तो यह रेखा सीधे 3000 तक, और इसके बगल में भी 5 मिलीमीटर की दूरी पर 3000 तक लेकर जाएंगे। यह 3000 हो गया। भोजन पर 3400 रुपया खर्च हो रहा है, तो 34 कहाँ है हम लोगों का? यह है, ये यहाँ है। यहाँ पहले आएंगे और फिर यहाँ से सीधे लेकर चले आएंगे हम लोग भोजन पर। इसको थोड़ा 5 मिलीमीटर की दूरी पर रख करके एक दूसरी रेखा भी इसके बराबर समानांतर बराबर खींच देंगे। यह हम लोगों का हो गया भोजन। फिर शिक्षा पर 800 रुपया खर्च हो रहा है, तो आ जाइए 800 कहाँ है हम लोगों का? यह है 200, 400, 600 और 800। तो 800 यहाँ लेकर के आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे। यह हम लोगों का हो गया शिक्षा पर खर्च हो गया। फिर परिवहन पर 600 रुपया खर्च है, तो 600 के लिए क्या है? 200, 400, ये 600 है। यहाँ लीजिए, इसके लेकर के यहाँ खींचिए और दो रेखा आप लोगों को खींचनी पड़ेगी। पहले बिजली के लिए लेकर चलिए, यहाँ तक आइए और देखिए कि 600 कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है। इन दोनों को मिला देंगे, आप पॉइंट ले करके यहाँ पर मिला देंगे, ये 600 हो गया। फिर है बिजली पर 4000 है, गलत हो गया, ओहो सॉरी। अब देखिए इसको और ऊंचा खींचना चाहिए था, गलती हो गया। मान लीजिए हम लोगों का ये अंतिम पॉइंट 4000 है, होगा तो नहीं क्योंकि इसके ऊपर और जाएगा, हमको इसको और नीचे लेकर के आना चाहिए था। तो बिजली पर 4000 है, ये मान लीजिए कि 4000 हम लोगों का यहाँ है। अब थोड़ा ये गलत हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से सीधे आएंगे यहाँ पर और इसको मिला देंगे। यह हो गया सबसे ज़्यादा बिजली पर खर्च है, मतलब बिजली बहुत महंगी है। फिर परिवहन पर 600 है, तो ये देखिए 600 है। 600 लेकर के हम लोग यहाँ आएंगे और परिवहन पर ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हम लोगों का परिवहन। और विविध पर कितना है? 1200 रुपया है, तो 1200 कहाँ है हम लोगों का? 1200 ये है। यहाँ से स्केल लेकर के यहाँ आएंगे विविध के सिधाई में, और फिर विविध पर स्केल रख करके यहाँ खींच देंगे। यह हम लोगों का यह दंड आलेख हम लोग खींच दिए इस आंकड़े पर, इस डेटा पर। अब ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कोई बात नहीं है, वो क्या करना है इसको आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये वैसे ही खींचे हैं, कोई बात नहीं। फिर
इन्हीं आंकड़ों को मद और व्यय की स्थितियों को अक्षों पर परस्पर बदलकर भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अक्षों का मतलब यह एक अक्ष है और यह एक अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मैं कल भी बताया था। अब धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में अक्ष प्रवेश कर रहा है। अब होगा क्या कि मकान किराए जो हम लोग और भोजन और ये इस पर मद को इधर रखे हैं, इसको हम लोग ऐसे चले आएंगे और यह क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ये सारे दंड क्या हैं, ये रेखाएं जो है ऐसे खींची जाएंगी, उसी को ये बदल करके किए हुए हैं। फिर है या अपने मित्रों के साथ 5 और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज को 9.4 को हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।